मॉर्निंग बच्चे, आज हम कक्षा 6 का जो है हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 3 शब्द विचार को पढ़ेंगे। ये चैप्टर पहले भी पढ़ाया जा चुका है, तो चलिए आज शब्द विचार के बारे में देखते हैं। शब्द विचार, शब्दों का विचार, तो उसके बारे में देखेंगे। शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले उसे जान लेते हैं। वर्णों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। शब्दों का वह समूह जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द दो तरह के सार्थक और निरर्थक होते हैं। शब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का अर्थ होता है जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकले उसे सार्थक कहते हैं, और जिन शब्दों का कुछ अर्थ न निकले उसे निरर्थक कहते हैं। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कुछ अर्थ न निकले उसे निरर्थक कहते हैं। जैसे रोटी ओटी, गिलास विलास, खाना ओना। तो रोटी इसके साथ ओटी हो रहा है तो रोटी सार्थक है और ओटी जो है निरर्थक शब्द है। गिलास विलास जो है, गिलास सार्थक है और विलास जो है निरर्थक शब्द है। तो इसको आप समझ लिए होंगे। तो चलिए शब्द के बारे में उनकी परिभाषा को देख लेते हैं। वर्णों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो वह शब्द कहलाता है। वर्णों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता है वो शब्द कहलाता है। शब्द दो प्रकार के सार्थक और निरर्थक होते हैं। जिनका कुछ अर्थ निकलता है उसे सार्थक कहते हैं, और जिनका अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद, शब्दों के मुख्यतः 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द और अर्थ के आधार पर शब्द। तो चलिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में शब्द कहाँ से आए? हिंदी भाषा में शब्द कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति का आधार क्या है, इसी आधार के अनुसार शब्दों को 5 भागों में बांटा। तो उसमें पहला है तत्सम शब्द, पहला तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा देशज, और चौथे नंबर पे विदेशज, और 5वें नंबर पे दिया गया है संकर शब्द। यानी उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, और चौथा जो है विदेशज, और 5वां जो है संकर शब्द होते हैं। तो चलिए तत्सम शब्दों के बारे में जान लेते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? संस्कृत से। अतः हिंदी में सबसे अधिक शब्द संस्कृत के समान ही ज्यों के त्यों हैं। वे शब्द संस्कृत के ही हैं, इसीलिए इनका नाम भी तत्सम शुद्ध है। तत्सम शब्द है या शुद्ध जिसको बोलते हैं, यानी संस्कृत से मिला हुआ संस्कृत शब्द ही तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे पुत्र, जल, मस्तक, नेत्र, सूर्य, चंद्रमा, पुष्प, लता आदि जो है तत्सम शब्द है। अब हम आगे देखते हैं तद्भव शब्दों के बारे में। तद्भव शब्द वे शब्द जो तत्सम थे किंतु संस्कृत के ज्ञान एवं अभ्यास के अभाव में बिगड़ गए, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज, सूरज सूर्य से, चांद चंद्रमा से, पुत्र से, माथा मस्तक से बने और हिंदी में प्रयोग होते हैं। और जो है हिंदी में प्रयोग, यानी सूरज जो तद्भव शब्द है उसका तत्सम सूर्य से, चांद चंद्रमा से, पुत्र से, माथा मस्तक से बने हैं और हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो देशज शब्दों के बारे में, देशज
वे शब्द हैं जो न तो संस्कृत से आए हैं और न ही तद्भव हैं, वरन आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा के क्षेत्र में जन्मे, अर्थात धर लिए गए हैं, रख लिए गए हैं। जैसे लड़का, पेड़, पगड़ी, गाड़ी, लड़की आदि जो हैं देशज शब्द हैं, देसी शब्द हैं। विदेशज शब्दों के बारे में भी देख लेते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से भी आए हैं, इन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे साइकिल, स्टेशन, रेल, तोप, टिकट आदि, ये विदेशज शब्द हैं। संकर शब्दों के बारे में जान लेते हैं। संकर शब्द दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे दो भाषाओं से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हवा जो है हिंदी शब्द है और दार जो है फारसी शब्द। हवा हिंदी और दार जो है फारसी, इस प्रकार बनने वाला जो शब्द हो जाएगा वो बनेगा हवादार। यानी हवादार जो शब्द है ये संकर शब्द है, जिसमें दो भाषाओं के शब्द हैं, हवा हिंदी और दार जो है फारसी। ठीक उसी तरह दूसरा जन्म जो शब्द है वो संस्कृत है और दिन जो शब्द है वो हिंदी, और इससे बनने वाला जो शब्द है वो बन जाता है जन्मदिन। जन्मदिन जो संकर शब्द है, जन्मदिन जो है वो संकर शब्द है। जन्म जो है संस्कृत और दिन जो है हिंदी शब्द है, इससे बनने वाला शब्द बन जाएगा जन्मदिन। तो ये जन्मदिन जो है ये संकर शब्द। रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी शब्द है, तो रेलगाड़ी जो शब्द बना वो जो है संकर शब्द है। तो इस तरह दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बच्चे, फिर नेक्स्ट वीडियो में शब्द विचार का शेष बचा हुआ भाग लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।